हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्ति। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इधर मैंने 2 वीडियोस बना के रखे, बट वो किसी कारण से अपलोड नहीं हो पाए। एक वीडियो था मेरे खुद के बर्थडे का और एक था रक्षाबंधन का, लेकिन कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अपलोड नहीं हो पाए। बट आज मैंने सोचा कि ये वीडियो आज बनाऊं। जो भी मुझे मैसेज एक चैनल होते हैं, तो आज 7 सितंबर है और न्यू मून है। हालांकि कुछ लोगों ने कल भी सोमवती अमावस थी, और क्योंकि आज सुबह तक भी चली है तो कुछ लोग आज भी उदया तिथि से मना रहे हैं। दोस्तों, हर महीने हमारे जो हिंदी के मंथ होते हैं, हिंदी के जो भी, उसमें अमावस्या और पूर्णिमा ज़रूर आती है। हर 15 दिन बाद अमावस और फिर पूर्णिमा, अल्टरनेट ये चलता है क्रम। हर 14 डेज़ में अमावस या पूर्णिमा आती है। और ये अमावस और पूर्णिमा जो होती है, ये किस कारण आती है? देखिए, हमने पहले भी अपने स्कूल में पढ़ा है कि जब अर्थ घूमती है, धरती घूमती है, तो अपनी धुरी पर तो दिन और रात होते हैं, और जब सूरज के चारों तरफ वो चक्कर लगाती है तो साल होता है, एक साल में लगाती है। तो इसी तरीके से हम जो महीना होता है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और तो जो मंथ होता है, जैसे कि हमारा हिंदी का जो मंथ होता है, ये भी 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन का अप्रॉक्सीमेट होता है। ठीक है। अब इसमें हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है, एक ह्यूमन सोल्स पे, या आप समझिए कि किसी भी लिविंग बीइंग पे, क्योंकि हम मानव हैं, हम बुद्धि से श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमने उन चीज़ों को देखा। बट ये चीज़ें, जो प्लैनेट्स होते हैं और जो सन और मून, ये सभी जीवित सभी प्राणियों पर ये अपना अपना असर दिखाते हैं, इनकी सिचुएशन, इनकी स्थिति। अब अमावस या पूर्णिमा का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है? आज अमावस है। अमावस मेन चीज़ तो, ऐसे आप लोग सोचते होंगे अमावस जो है वो किसी भी तांत्रिक क्रिया या बहुत पूजा अनुष्ठान के लिए, ये दोनों ही तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, पूर्णिमा और अमावस। तो अमावस ज़्यादातर पितरों के पितृदोष को दूर करने के लिए जो पूजा पाठ, अनुष्ठान, दान, सीधा वगैरह जो भी किया जाता है, वो पितृदोष को दूर करने के लिए वो अमावस उसके लिए बेस्ट माना जाता है। और पूर्णिमा में भी अनुष्ठान होते रहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अमावस या पूर्णिमा का हमारे जीवन में क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, इनका क्या रोल है। अगर हम इसको जान लेते हैं तो हमारे लिए लाइफ जो है वो बहुत हद तक इजी हो जाती है, और हम उसको अच्छे से कोई भी सिचुएशन को अच्छे से टैकल करना सीख जाते हैं। जिस तरीके से अमावस जब भी आती है, तो एक चीज़ नोटिस आप लोगों ने किया होगा कि जो घरों में निगेटिविटी आ जाती है, घरों में निगेटिविटी आती है। कभी कभी सब लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, बट अचानक से कोई बात नहीं होती, अचानक से बहुत सब एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं, और बिना बात के ही बातें बढ़ जाती हैं, और निगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है घर में कि बातें बिगड़ जाती हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं लोगों के। ज़्यादातर अमावस या पूर्णिमा पर ही होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये इन्हीं तिथियों में कुछ निगेटिविटी होती हैं जो हावी होती हैं। निगेटिव यूनिवर्स में जो निगेटिव एनर्जीज़ हैं
वो इन्हीं डेट्स पे हावी होती हैं। और जो लोग अपने मन के सच्चे होते हैं, निश्चल होते हैं, और जो ईश्वर के बंदे होते हैं, ईश्वर का काम कर रहे होते हैं, वो उन पर ज़्यादा हावी होती हैं, क्योंकि वो अर्थ की फ्रीक्वेंसी को लो करने के लिए वो ऐसे लोगों पर अटैक करती हैं। तो दो चीज़ें हैं, हमारा जो जीवन है वो किस लिए हम इस धरती पर आए हैं, जिसकी अवेकनिंग हो गई उसको क्या करना है, जिसके जीवन में जागृति जिसकी हो गई, वो उस किस जागृति करके वो उसकी क्या होता है, उसके आत्मा का उत्कर्ष होना शुरू हो जाता है, आत्मा का उत्थान। वो ऐसे कर्मों में से दूर हो जाता है जो सांसारिक हो पूरी तरीके से। तो वो निष्काम भाव से पूरी धरती को, पूरे ब्रह्मांड को, ईश्वर और अपने जीवन को पूरा ईश्वर के प्रति समर्पित करके वैसे ही कर्म करता है। और जो पूर्णिमा या अमावस जो होते हैं वो इन्हीं चीज़ों को मतलब एक आप ये समझिए कि जैसे हमारी एक जर्नी है, ये जीवन भी तो हमारा एक यात्रा है ना। तो जब भी हम किसी यात्रा पे चल रहे होते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो यात्रा केवल एक सिंपल पाथ पे ही चलती चली जाए। वहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, कुछ चेंजेस भी आते हैं, कभी कभी कुछ सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ती हैं, कभी कभी कुछ खड्डे भी आते हैं। इसी तरीके से ये अमावस और पूर्णिमा जो होती हैं, ये इसी तरीके की कुछ हमारे लिए लर्निंग्स लेकर आती हैं। और ये पूर्णिमा जो अमावस है वो हमारे लिए किस तरह की लर्निंग लेकर आती है गाइस। हर इंसान, हर प्राणी जो इस धरती पर आया है, इवन भगवान भी अवतार लेके जब आए हैं तो मनुष्य के रूप में उनमें कोई ना कोई कमी ज़रूर पाई गई। हम एक साधारण मनुष्य, और हम सोचते हैं कि रोज़ के ईश्वर आज हमसे कोई गलती ना हो, कोई पाप ना हो, लेकिन फिर भी जाने अनजाने एक एक कदम फूंकते हुए भी हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि मनुष्य में कमियां रहती हैं। तो अब ये अमावस का जो दिन होता है वो हमें अपनी कमियों को दूर करने का दिन होता है। अमावस में हमारे अंदर निगेटिविटी क्यों आती है? क्योंकि एक तो ये कि बाहर की निगेटिव एनर्जी हम पर अटैक करती है, दूसरी हमारे अंदर की सोल हमारे अंदर की कमियों को सरफेस पर लाती है। जब कमियां सरफेस पर आती हैं तो क्या करना चाहिए? उनको सरफेस पे जब आती हैं तो उनको क्या करना चाहिए गाइस? ये मेरी फ्रेंड्स अच्छे से समझ जाएंगी जो किचन में काम करती हैं, कि मेरी बहनों, मेरी सहेलियों, कि जब आप गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाती हैं तो जब चाशनी बनाती है तो उसमें शक्कर डालती हैं, और शक्कर के बाद क्या होता है कि चाशनी में हल्की सी गंदगी ऊपर आ जाती है। चाशनी अच्छी बने, टेस्टी बने, और उस पर किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी ना रहे, कोई किसी भी तरीके की अशुद्धता ना रहे, तो उसकी गंदगी को, उस चाशनी को इतना खौलाया जाता है कि उसकी जो भी गंदगी है शुगर वगर की, उसकी इम्प्योरिटी सरफेस पर आ जाती हैं। तो उसको हटाने के लिए हम चाशनी में क्या डालते हैं? या तो नींबू डाल देते हैं थोड़ा सा, या तो फिर हम उसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच दूध डाल देते हैं, और फिर हम उसको छन्नी से उसको स्ट्रेन कर लेते हैं। तो चाशनी की गंदगी दूर हो जाती है। तो वो सरफेस पर आ गई गंदगी, तो हमने उसको छान लिया। एग्जैक्टली यही काम हमें अपने जीवन में भी करना होता है। जिस तरीके से अमावस का दिन हमेशा हर इंसान के लिए जो पूरी तरीके से सांसारिक है, पूरी तरीके से पाप में लिप्त हैं, उनकी बात तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन जो अमावस वाले दिन अगर आपको लगता है कि आपके अंदर निगेटिविटी आ रही है, आपके घर वालों पे निगेटिविटी आ रही है, उस दिन इसीलिए पूजा पाठ का ज़्यादा महत्व होता है कि आप धूप जलाइए, दीपक जलाइए, ईश्वर का नाम लीजिए और अपना ऑरा क्लीन करिए, और अपने घर का ऑरा क्लीन करिए, अपने घर का ऑरा लॉकिंग करिए, धूप दीप से, कपूर से, लौंग से अपना घर का ऑरा क्लीन करिए और घर के आभा मंडल को लॉक करिए, जिससे कि
निगेटिव एनर्जी आपके घर पे, हम पे और हमारे परिवार के और सदस्यों पर ना हावी हो सके, ना कोई बाहर से एंटर कर सके। ये काम तो हम कर देते हैं बाहर वालों के लिए, लेकिन हमारे अंदर की जो कमियां होती हैं वो इसी तरीके से सरफेस पर आ जाती हैं। वो हमें दिखाती हैं अमावस में कि किस तरीके के गुण हमारे अंदर हैं, किस तरीके के बुरी आदतें हमारे अंदर हैं। जैसे आलस है, डिज़ायर है, अटैचमेंट है, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति है, या बस किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में है कि बस वही चीज़, ऑब्सेसिव रहना, ऑब्सेशन है किसी चीज़ को लेके, गुस्सा है, बहुत सारी कमियां हैं, गुस्सा है, लालच है, ग्रीड है। तो इस तरीके की ऐसे जेलसी है ना, किसी से ईर्ष्या रखना या ज़्यादा बोलना, या बहुत चुप रहना, बुरा देख के भी चुप रहना, उसके लिए स्टैंड नहीं लेना, या अपने आप को पूरी तरीके से अपने लिए स्टैंड ना लेना, ये भी एक तरीके का शैडो साइड है। मतलब कि कमियां, अपनी कमियों पर वर्क करना, अपनी कमियों को वर्क करना। अमावस का दिन जो होता है वो बिल्कुल सरफेस पे ही अपनी कमियों को लाता है, और जब वो एक एक करके हमारी कमियां, ये ईश्वर ने हमें जर्नी इसीलिए दी है, आत्मोत्थान की, ये अवेकनिंग की जर्नी हमको इसलिए देता है ईश्वर कि हम हर महीने एक एक कमियों को अपने दूर करते जाएं, साफ़ करते जाएं। और पूर्णिमा का दिन जो होता है फ्रेंड्स, वो हमेशा स्टेयर्स चढ़ने का होता है। वो हमारी जर्नी में एक जीना चढ़ने का होता है कि अब हमने इतनी जर्नी कर ली है पूरी, अब हमें थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी है, क्यों, हमारा डायमेंशन थोड़ा सा अप होना है। तो जो स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, जो इस चीज़ को फील कर सकते हैं, वो मेरी इस बात को पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि जो पूर्णिमा का दिन होता है वो हमेशा एसेंशन का दिन होता है। वो सोल को इवॉल्व करने का दिन होता है, अपनी सोल को एक डायमेंशन और ऊपर करने का दिन होता है। वो दिन होता है हमारी जर्नी में एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी और ऊपर चढ़ने का दिन होता है। और अमावस का दिन हमारी अपनी अंदर की शैडो साइड से लड़कर उसको क्लीन करने का दिन होता है। गाइस, पूर्णिमा का दिन आपने देखा होगा कि पूर्णिमा वाले दिन हमेशा एसेंडेड सोल्स ही धरती पर आती हैं। गुरु पूर्णिमा हो या बुद्ध पूर्णिमा हो, कार्तिक पूर्णिमा हो, किसी भी तरीके की हमारे धरती पर जब देव आते हैं, कोई देवदूत आता है, कोई एंजल्स आते हैं, तो वो पूर्णिमा पे ही आते हैं। क्योंकि वो एसेंडेड सोल्स होते हैं, ऑलरेडी वो एसेंडेड सोल्स होते हैं, वो उस डायमेंशन से ही एसेंडेड आते हैं। वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ धरती पर आते हैं कि हम इस धरती पर मानव को, यहाँ के प्राणियों को एक अच्छा संदेश दे के जाएंगे, एक अच्छा उदाहरण, एक अच्छी मतलब नैतिकता मूल्य देकर जाएंगे, और एक अच्छा कोई भी सीख देकर जाएंगे, और धरती पर किसी भी कुरीतियों का अंत कर जाएंगे। वो हमेशा ग्रेट सोल पर्पस के साथ ही आती हैं। पूर्णिमा को हमेशा एसेंडेड सोल्स ही जन्म लेती हैं, पूर्णिमा की रात में स्पेशली। तो गाइज़, अमावस्या का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, और कुछ नहीं तो हमें एंसेस्टर हीलिंग ज़रूर करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। अपने एंसेस्टर हीलिंग्स मीन्स अपने पितरों को के लिए दान सीधा वगैरह किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए उनके नाम से निकल के, जिससे वो कहीं भी किसी भी डायमेंशन में फंसे हैं, उनको उस जगह से निकलें और उनको वो मुक्ति मिले। ठीक है, तो वैसे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा गाइस, क्योंकि अमावस को लेके, अमावस में एंसेस्ट्रल हीलिंग किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से मैंने करी, या मेरा एंसेस्टर हीलिंग को लेकर क्या एक्सपीरियंस है, ये मेरे साथ मुझे शेयर करना है। बट अगर मैं अब करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो मेन जो साधारण से फ़ॉर्मूले हैं कि हमें खीर थोड़ा सा कुछ खाना जो हमारे यहाँ नहीं रहे परिवार में, पितृजन बुज़ुर्ग उनके पसंद का खाना बना के हमें कौओं को देना चाहिए। और रोटी कुछ भी रोटी डॉगीज़ को, गौ माता को और कौओं को, बर्ड्स को खिलाना चाहिए। और इसके अलावा हमें अनाथ आश्रम या कोई भी वृद्धाश्रम हो, पंडित मंदिरों में आप किसी पुजारी को, पंडित पुरोहित को, ब्राह्मण को दे सकते हैं। तो मुझे आज के दिन बस यहीं पे मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करना चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. Please like, share and subscribe my channel. Love you guys.